क्या आप ब्रश कर रहे हो डेली? क्यों क्यों कर रहे हो ब्रश? ब्रश नहीं करना चाहिए। तो ये आपको जानना है कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। अगर जाना है तो इस वीडियो में मेरे साथ पूरे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वेल। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक पे पढ़ते हैं। क्या आप ब्रश कर रहे हैं? क्या पता है आपको कि ब्रश क्यों करना चाहिए? अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगी कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम अपने माउथ में, तो हम अपने टीथ में एक अलग सी लेयर देखते हैं। टंग से हम महसूस करते हैं टीथ को, तो देखते हैं एक अलग सी एक लेयर आ गई है टीथ, एक सॉफ्ट सॉफ्ट रफ जैसी लेयर जो आई थिंक सिंपल कुल्ला करने से नहीं जाती है। एक अलग सी परत लगती है हमारे माउथ में जमी हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसीलिए हम ब्रश करते हैं, इसी लेयर को हटाने के लिए। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम प्लैक कहते हैं। सबसे फर्स्ट इनिशियल चीज है जो हमारे माउथ में बनती है, जो आगे चल के कैलकुलस, पेन्स, बैक्टीरियाज, पेरियोडोंटाइटिस, पल्पाइटिस और बाकी जितने सारे टीथ की बीमारियां हैं वो उनको स्टार्ट करने में। तो इसलिए हमें ब्रश करना बहुत ही जरूरी है कि वो लेयर जो माउथ में हमारे बैठ जाती है, आप समझ रहे हैं मैं किस लेयर की बात कर रही हूँ, उसे हटाने के लिए। तो जब हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो वो लेयर हटती है हमारे माउथ से। फिर हम कुल्ला करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ खाना खाएं, उसके बाद भी हम देखेंगे हमारे माउथ में एक अजीब सी रफ जैसी लगेगी लेयर, रफ सरफेस हो जाती है। तो वो क्या है रफ सरफेस? वही वो है प्लैग। कुछ भी अगर खा रहे हो तो वो एक प्लैग सा या एक लेयर सा हमारे टीथ पे जम जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो हम खा रहे हैं वो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में या माउथ में रह जाती है और उससे बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, प्लैक जमता है, कैलकुलस होती है। उसके कारण फिर और प्रॉब्लम्स होती है हमारी टीथ में। इसलिए हमें ब्रश करना बहुत ही कंपलसरी है। फर्स्ट तो एक मॉर्निंग में और एक सोने से बेड टाइम से पहले। बेड टाइम से पहले क्यों? कि उस टाइम भी हम जब स्लीपिंग करने जा रहे हैं तो हमारी 8 to 7 आवर्स हमें पूरा कंप्लीट रेस्ट मिलते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है, उस टाइम बैक्टीरियाज को अगर हम ब्रश नहीं किए होंगे तो उस समय जो हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल्स, जो फूड डेब्रिस या पार्टिकल्स जो बचे हुए होंगे, उसमें बैक्टीरिया एक्टिवली काम करेगा एंड हमारे माउथ में कैविटीज का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण हमारी टूथ पेन होगी, स्वेलिंग होगा और एक्सेट्रा चीजें हो सकती और डेंटल प्रॉब्लम्स को वो इनिशिएट करेगी। तो इससे हमें रात में सोने से पहले कंपलसरी है कि ब्रश करना चाहिए। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हो तो एक प्रॉपर माउथ वॉश कर लो, एक कुल्ला कर लो, माउथ वॉश से एक प्रॉपर कुल्ला कर लो, तब भी हमारा माउथ एक कैविटी फ्री रहेगा। तो इस पॉइंट की और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अगर ब्रश कर रहे हैं तो वो एक ब्लैक सी लेयर जो होती है वो हट जाती है हमारे माउथ से। गुड ओरल हाइजीन एंड हेल्दी टीथ्स एंड गम्स मिलते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ब्रश करना क्यों जरूरी है। मॉर्निंग में एंड नाइट में वो हमें गुड कंडीशन ऑफ टीथ एंड गम्स देगी एंड हमारे टीथ को कैविटीज फ्री रखेंगी एंड कोई भी डेंटल इश्यू नहीं आने देगा। ब्रशिंग इज वेरी मच कंपलसरी। अब मैं एक टिप देती हूँ कि हमें हमेशा फ्लोराइड वाली पेस्ट को यूज करना चाहिए एंड एक सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश। ब्रश काफी हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रश हार्ड हुई तो वो हमारे इनामल को यानी टूथ के बाहर के लेयर को डैमेज कर सकती है। तो हमेशा एक सॉफ्ट ब्रिसल वाली ब्रश यूज करना चाहिए। इस टिप को लीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।